आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। दोस्तों नदियों से जुड़े हुए टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कवर कराएंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखें। और दोस्तों इसमें दिया गया डाटा आपको दिल से पसंद है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के सेशन का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, पद्मा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेघना। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो दोस्तों सुंदरवन की डेल्टा ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र दोनों नदी मिलकर बनाती है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? तो दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थान दोस्तों ये है उत्तराखंड में, ठीक है। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान दोस्तों ये तिब्बत में है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दोस्तों बेतवा नदी जो है, ये जो नदी है दोस्तों ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बेतवा नदी। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार की शोक नदी दोस्तों ये कहा जाता है कोसी नदी को, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, कोसी नदी। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो दोस्तों कोसी नदी एक विनाशक नदी कहलाती है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, कोसी नदी। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दोस्तों बंगाल की शोक नदी दोस्तों ये कहा जाता है दामोदर नदी को, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दामोदर नदी। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो दोस्तों अमरकंटक पहाड़ से निकलने वाली दो प्रमुख नदियाँ दोस्तों वो है नर्मदा और सोन। दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहती है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों कोसी नदी जो है वो प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, कोसी। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों उड़ीसा की शोक नदी दोस्तों ये महानदी को कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, महानदी। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों लवन नदी के नाम से दोस्तों ये लूनी नदी जानी जाती है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, लूनी नदी। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों ताप्ती नदी जो है दोस्तों ये डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ताप्ती नदी। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों ये जो तीनों नदियाँ हैं दोस्तों ये तीनों नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, अमरकंटक पहाड़ी से। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नर्मदा नदी। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी ये दोस्तों गोदावरी नदी है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, गोदावरी नदी। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बृहद गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है, ठीक है। गोदावरी नदी, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, गोदावरी नदी। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। तो दोस्तों गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो है दोस्तों त्रियंबक गांव। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, त्रियंबक गांव। तो इससे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी वो नदी है दोस्तों गोदावरी नदी, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, गोदावरी नदी। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों वैनगंगा तथा पैनगंगा दोस्तों ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, गोदावरी नदी। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थान है। तो दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थान यह है ब्रह्मगिरी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ब्रह्मगिरी। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी गिरती है। तो दोस्तों कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बंगाल की खाड़ी। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। तो दोस्तों कावेरी नदी जल विवाद दोस्तों ये कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच में है, ठीक है, मध्य में है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य में विवाद है, बीच का विवाद है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों दक्षिणी भारत का गंगा दोस्तों ये कहा जाता है कावेरी नदी को, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कावेरी नदी। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों पंचगंगा तथा दूधगंगा दोस्तों ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, कृष्णा नदी। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सारद नदी का उद्गम स्थान है। तो दोस्तों सारद नदी का उद्गम स्थान दोस्तों ये है मिमाम हिमनद में, ठीक है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, मिमाम हिमनद। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम स्थान होता है। तो दोस्तों अमरकंटक में दोस्तों ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नर्मदा नदी। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है। तो दोस्तों सतलज नदी, इसका उद्गम स्थान दोस्तों भारत में नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सतलज नदी। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थान होता है। तो दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम स्थान दोस्तों ये कैलाश पर्वतमाला से है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, कैलाश पर्वतमाला। दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन हमारा ये था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों आपका स्कोर कितना रहा इसमें आप ये भी कमेंट करके बताएं। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।